हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे और मस्त होंगे। देखिए, आज टाइम मैनुअल का पार्ट 3 है और पार्ट 3 में हम बड़े बड़े क्वेश्चन को एकदम लतिया मारेंगे। ऐसे इस तरीके से हम समझेंगे कि आप एक बार पढ़िए, बुढ़ापा आ जाएगा तभी इस क्वेश्चन को आप भूलिएगा नहीं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो पूरा समझ में आएगा, पसंद आएगा तब जाकर सब्सक्राइब कीजिएगा, वरना डिसलाइक करके चले जाइएगा। आइए प्रश्न को पढ़िए। कह रहा है कि पी और क्यू एक कार्य को 12 दिन और 16 दिन में कर सकते हैं। कोई एगो काम होगा जिसको पी 12 दिन में करेगा और क्यू 16 दिन में करेगा। अब कह रहा है कि पी ने अकेले काम शुरू किया और कितने दिन बाद क्यू को पी के साथ काम करना चाहिए ताकि काम 9 दिन में समाप्त हो जाए। काम को हमें 9 दिन में करना है। काम को क्या करना है? 9 दिन में ही करना है। तो इस चीज़ को समझिए कि कैसे लगाएंगे। आप सोचिए, देखिए इस क्वेश्चन को बहुत आराम से समझिएगा। कह रहा है कि पी किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, क्यू उसी काम को 16 दिन में कर सकता है। अच्छा, ये जो दिन दिया है इसका मतलब क्या है कि ये समय दे रखा है। पार्ट 1 पार्ट 2 इसका आप देखे हैं तो ये भली बात आप जानते हैं कि ये समय है और समय को जब उल्टा करते हैं तो ये क्या निकल जाता है? क्षमता निकल जाता है। तो 12 यहाँ पे चला आएगा, 16 यहाँ पे चला आएगा, यानी पी का पूरा समय 12, पी का पूरा क्षमता 16, क्यू का कुल समय जो है कि 16 दिन और क्यू का पूरा क्षमता क्या है? 12। अब समझिए, ये पी पूरे काम को 12 दिन में निपटा सकता है, लेकिन अगर इसको 9वें दिन में काम को समाप्त करना है, पी पूरा काम 12 दिन में कर लेगा, लेकिन अगर इसको 9 दिन में काम समाप्त करना है तो क्या करना पड़ेगा? पी के 3 दिन का काम क्यू से करा लीजिए, आप काम 9 दिन में समाप्त हो जाएगा। आई बात समझ में कि नहीं? पी पूरा काम 12 दिन में कर देगा, लेकिन 9 दिन में समाप्त। बार बार मैं इसलिए बता रहा था कि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए। क्वेश्चन पकड़ने की क्षमता जब तक नहीं आएगी, आपको लगता है कि आपको ट्रिक पढ़ के अगर आप एग्जाम निकाल देंगे तो मेरे भाई 95% लोग ट्रिक ही पढ़ते हैं। और जाहिर सी बात है कि ट्रिक वही लोग पढ़ते हैं जिनको क्वेश्चन समझ में नहीं आता है। और जब क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो हर बार क्वेश्चन का पैटर्न चेंज होता है, आपका ट्रिक फेल हो जाएगा। ठीक है। और सबसे ताज्जुब की बात यह है कि 95% लोग ही फेल भी होते हैं। अब आइए इस क्वेश्चन को समझिए। पी पूरा काम 12 दिन में निपटा देगा, लेकिन काम को अगर 9 दिन में समाप्त करना है तो पी के 3 दिन का काम हमको चाहे क्यू से कराइए चाहे आर से कराइए, किसी से भी कराइए, लेकिन कराइए, क्योंकि तभी जा करके ये 9 दिन में समाप्त होगा। ठीक है। तो देखिए, पी का 3 दिन का काम क्यू से कैसे कराएंगे? तो 3 दिन का काम कितना होगा? तो 3 हो गया समय, और इसकी क्षमता से जब गुणा करेंगे तभी तो काम निकलेगा, क्योंकि समय गुणे क्षमता करता है, काम हो जाता है। तो पी का 3 दिन का काम कितना हो गया? 3 गुणे 16। अब इसी को कौन करेगा? क्यू करेगा। तो क्यू करेगा, आखिर में कोई भी काम करेगा तो अपनी क्षमता से न करेगा। तो क्यू की क्षमता कितनी है? 12। तो 12 से हमको क्या करना पड़ेगा? भाग देना पड़ेगा, तभी ना पता चलेगा। क्योंकि काम है तो नीचे क्षमता, तो काम बटे क्षमता ही तो होता है समय। तो क्यू देख लेते हैं कि ये पूरा काम कितने दिन में किया होगा। देखिए, 3 चौको हो गया 12 और 4 चौको हो गया 16। बस ये एक लाइन, इतना चीज हम आपको समझाने के लिए बताए हैं। आप क्वेश्चन एग्जाम में कितना लगाएंगे? इतना ही देख लीजिए, आपको कितना समय लगेगा। 30 से 40 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। तो पी के 3 दिन का काम क्यू ने 4 दिन में किया होगा। बात को समझिए। अब देखिए, काम चला है 9 दिन, क्यू ने काम किया है 4 दिन, तो कितने दिन बाद शामिल हुआ होगा? तो आप कहिएगा 5 दिन। काम चला है 9 दिन, क्यू ने काम किया है 4। क्यू को पी के साथ कितने दिनों बाद काम करना चाहिए ताकि काम 9 दिन में समाप्त हो जाए? तो 9 दिन में काम समाप्त हुआ है और क्यू ने काम ही 4 दिन किया है, तो 5 दिन बाद शामिल हुआ होगा तभी ना चौथा दिन 9 दिन हो गया है जी। 5 दिन बाद शामिल करेंगे तभी ना 4 दिन करेगा, तो 9 दिन में पूरा काम खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो कितने दिन बाद शामिल हुआ है? तो आप लिख लीजिए 5 दिन। क्यों कितने दिन बाद काम में शामिल हुआ? 5 दिन बाद, तभी 4 दिन किया है, तो 9 दिन में काम समाप्त हो गया है। इस चीज को आप एकदम दिमाग में बैठा लीजिए कि आपको अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही आपको लगाना है। देखिए, एक और क्वेश्चन है। कह रहा है कि ए किसी काम को 10 दिन में पूरा करेगा और बी उसी काम को 20 दिनों में पूरा करेगा। अब कह रहा है कि यदि वे दोनों 5 दिनों के लिए काम करें मिलकर तो काम का कितना भाग समाप्त होगा? क्वेश्चन समझिए कि ए कोई काम कर रहा है कितने दिन में? 10 दिन में, और बी उसी काम को लगा दे रहा है 20 दिन।
अब समझिए कह रहा है कि ये दोनों अगर मिल के 5 दिन काम करें तो पूरे काम का कितना भाग जो है पूरा कर देंगे। तो पूरा काम कैसे निकालेंगे, तो एक फॉर्मूला हमने आपको बताया था कि एक्स वाई अब बटे में एक्स प्लस वाई। तो जब भी एक्स वाई यानी कि 10 का गुणा 20 में कर देंगे तो ये हो जाता है काम, और नीचे जब एक्स वाई को जोड़ देते हैं तो हो जाता है क्षमता। ऊपर एक्स वाई का गुणा जब कर देंगे यानी 10 का गुणा 20 में कर दीजिएगा ना तो ये पूरा काम निकल जाएगा। लेकिन नीचे 10 गुणे 20 कर दी 10 प्लस 20 कर देंगे तो ये पूरा क्षमता निकल जाता है। काम बटे क्षमता ही क्या होता है, समय होता है। तो देख लीजिए पूरा काम क्या होगा, तो 10 गुणे 20 पूरा काम लिखिए 10 गुणे 20, अब बटे लिखिए एक्स प्लस वाई यानी कि 10 और 20 जोड़ दीजिए तो ये हो गया क्षमता, ये हो गया क्या क्षमता। अब समझिए थोड़ा सा, ये हो गया पूरा काम, ये हो गया क्षमता। अगर हम क्षमता में 5 से गुणा कर दें, अगर हम फॉर्मूला पढ़िए वहाँ पे लिखा है कि अगर हम क्षमता में समय से क्षमता ये है, ये 5 दिन क्या है समय है, तो जब भी क्षमता का गुणा समय से करते हैं तो क्या होता है काम निकलता है। लेकिन क्षमता में 5 से गुणा करेंगे तो 5 दिन का काम निकलेगा। अगर क्षमता में 20 से गुणा करेंगे तो 20 दिन का काम निकलेगा। अगर 15 से गुणा करेंगे तो 15 दिन का काम निकलेगा। तो हमको कितने दिन का काम निकालना है 5 दिन, क्योंकि ये दोनों मिलकर 5 दिन काम किए हैं तो हमको 5 दिन का काम बस निकालना है। अब यहाँ से पूरा काम निकल गया और यहाँ से 5 दिन का काम निकल गया तो पता चल जाएगा कितना भाग है पूरा हुआ है। तो देखिए हो गया 200, अब 30 25 कितना हो गया 150, यानी टोटल था 200 काम, अब 5 दिन में 150 काम हो गया है। तो कितना भाग हुआ है, तो जब भी काम का भाग पूछे तो इसको हम क्या करते हैं उल्टा कर देते हैं। तो 150 ऊपर हो जाएगा और 200 क्या हो जाएगा नीचे हो जाएगा। ठीक है, 0 से 0 काट लीजिए, 5 से काटिए 5 यहीं 15 और 5 चौको हो जाएगा 20, यानी 3/4 भाग हमारा काम पूरा कर देंगे। अब देखिए एक और क्वेश्चन है, कह रहा है कि पी किसी काम को 10 दिनों में करता है और 4 दिन काम करने के बाद पी काम छोड़ देता है। तो कह रहा है कि क्यू शेष काम को 9 दिनों में करता है और उन्होंने अगर शुरुआत से एक साथ काम किया होता तो काम पूरा होने में कितना समय लगता। ये क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन को समझिए कि पी कोई काम 10 दिन में करेगा, क्यू का काम तो दे नहीं रहा है, क्यू का आधा जो कि कुछ भाग ये कर रहा है कुछ भाग वो कर रहा है, इस तरीके से क्वेश्चन दे रहा है। अब पी किसी काम को दे दिया है कि 10 दिन में कर रहा है तो हम मान लेंगे कि 10 दिन में इसने 10 को काम किया है। ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, हम मानेंगे कि 10 दिन में इसने 10 को काम किया होगा, ये 10 काम रहेगी पूरा काम होगा। ठीक, एक चीज को समझिए, क्वेश्चन को पकड़िए, क्वेश्चन को कैसे लगाना है, जिस भाषा में क्वेश्चन जो है कि पूछेगा उसी भाषा में उनको जवाब देना है। तो पी किसी काम को 10 दिन में करेगा तो हम मान लेंगे 10 दिन में 10 को काम किया है। तो 4 दिन काम किया है तो 4 दिन में कितना काम किया होगा, तो भाई 4 को काम। 10 दिन में जब 10 को काम करेगा तो 4 दिन में 4 काम करेगा, 2 दिन में 2 काम करेगा, 20 दिन में 20 काम करेगा, यही तो है। हम मान लिए हैं कि 10 दिन में 10 को काम करेगा तो 4 दिन में 4 काम करेगा। अच्छा, 4 दिन में 4 को काम कर दिया है, कुल काम है 10 को, तो बचा कितना, तो आप कहिएगा 6 को काम, 6 काम बचा। अब इसी 6 काम को क्यों किया है कितने दिन में, 9 दिन में। क्वेश्चन समझिए ध्यान से, पी किसी काम को 10 दिन में करेगा तो हम माने हैं 10 दिन में 10 काम करेगा तो 4 दिन में 4 काम किया है तो बचा कितना काम, तो 6 काम। इसी 6 काम को क्यू 9 दिन में किया है। अच्छा, हम देख लेते हैं कि क्यू भी पूरा काम कितने दिन में करेगा, यानी 10 को काम कितने दिन में करेगा। तो 10 को काम देखते हैं कितने दिन में क्यू कर रहा है। तो ये 6 इधर जाकर 9 में क्या करेगा, भाग देगा और गुणा किससे करेंगे, 10 काम के लिए 10 से। तो देखिए 9 गुणे 10 हो जाएगा 90, और 90/6 कितना हो जाता है 15। 90/6 कितना होता है 15। अब देखिए क्वेश्चन कैसे बन गया, पी किसी काम को कर रहा है 10 दिन में, क्यू उसी काम को कर रहा है 15 दिन में। अरे 10 गुण काम है, पी 10 काम कर रहा है 10 दिन में, क्यू 10 को काम कर रहा है 15 दिन में। तो अगर दोनों को मिला दिया जाए तो वही काम कितने दिन में करेंगे। इसका फॉर्मूला हमने कितनी बार आपको रटाया है, देखिए क्या होता है, एक्स वाई बटे एक्स प्लस वाई। जब भी दोनों किसी एक काम को अलग अलग समय में करते हैं तो लगने वाले समय का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एक्स वाई बटे में एक्स प्लस वाई। कौन नहीं लगेगा, एक बार 10 का गुणा 15 में करेंगे, नीचे 10 + 15 जोड़ देंगे, भाग दे देंगे, हमारा आंसर आ गया। कितना होगा 10 × 15
और 10 प्लस 15 कितना हो जाएगा 25। अब 5 से काटिए तो 5 यहाँ 15, 5 पच्चे 25 और 5 दूना 10 तो 2 3 कितना हो गया 6 दिन। यानी 6 दिन में दोनों लोग मिलकर काम को कर देंगे। क्वेश्चन बस समझिए, क्वेश्चन जिस तरीके से पूछे उसी तरीके से आपको जवाब दे देना है। ठीक, आई होप कि ये सब चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। और देखिए समझ में नहीं आ रहा है तो इसका पार्ट 1 पार्ट जानकी और मानसी अलग अलग काम करते हुए 45 और 72 दिनों में दीवार को पेंट कर सकते हैं। उन्होंने मिलकर काम करना शुरू किया, परंतु काम पूरा होने से 33 दिन पहले जानकी काम छोड़कर चली गई। तो कुल मिलाकर जो है कि काम पूरा करने में कितने दिन लगे। अब ये क्वेश्चन कह रहा है, इसमें 2 लोग हैं, जानकी है और एक मानसी है। तो एक 45 दिन में पूरा पेंट कर देगी दीवार को और एक 72 दिन में पूरा पेंट कर देगी। अब कह रहा है कि उस एक ही दीवार को दोनों ने मिल करके काम जो है पेंट करना शुरू किया, लेकिन जैसे ही काम खत्म होने वाला था उसके 33 दिन पहले जानकी काम छोड़ के चली गई है। अच्छा, 33 दिन पहले काम छोड़ के गई है, इसका क्या मतलब हुआ कि 33 दिन का काम बढ़ा के गई है। तो 33 दिन का काम बढ़ा करके दोनों की क्षमता से भाग दीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए एक जानकी है और एक मानसी है। अब इसके बारे में कहा गया है कि 45 दिन में पूरा दीवार पेंट कर देगी और मानसी को लग जाएंगे 72 दिन। ये 45 दिन में पेंट करेगी और 72 दिन में पेंट करेगी। आई क्वेश्चन बात समझ में। देखिए काम दोनों ने मिलकर करना शुरू किया है, लेकिन 33 दिन पहले ही जानकी ने काम छोड़ दिया। 33 दिन पहले जानकी ने काम छोड़ दिया है। तो देखिए हमने एक फार्मूला बताया था आपको ना कि 2 लोग जब एक ही काम को करते हैं तो उनके बीच लगने वाला जो समय होता है वो क्या होता है, तो x वाई बटे में x प्लस वाई। तो ये x प्लस वाई क्या होता है, क्षमता, और x वाई क्या हो जाता है, काम। तो अब समझिए कि अगर 33 दिन पहले ये भाग गई है तो 33 दिन का काम बढ़ा के गई होगी। तो जब भी हम काम लिखेंगे तो 33 दिन बढ़ा के लिखेंगे, यानी 45 में 33 को जोड़ के तब 72 से भाग देके अपना काम निकालेंगे। तो देखिए काम क्या हो जाएगा, 45 और 33 कितना होगा, तो 78। यहाँ से हो गया 72। ये 33 क्यों जोड़े हैं, क्योंकि 33 दिन पहले ही छोड़ के भागी है। तो जब भी छोड़ के भागता है कोई तो काम बढ़ा के जाता है, इसलिए हम काम को क्या करते हैं, बढ़ा के लिखते हैं। अब क्या करेंगे, x प्लस वाई नीचे, यानी कि इन दोनों को जोड़ना है। तो देखिए क्षमता हमेशा जो है कि बराबर रहेगा, जो क्षमता पहले था वही क्षमता बाद में। क्षमता थोड़ी घटा बना है, क्षमता तो वही है, जो क्षमता पहले था वही क्षमता बाद में। काम बढ़ा है, क्षमता नहीं बढ़ा है। तो इस केस में क्या करेंगे, 45 और 72 को जोड़िए। तो 7 4 11 और 2 होता है 117। 78 गुणे 72 पूरा काम, और इन दोनों को जोड़ दिए तो पूरा क्षमता। काम बटे क्षमता क्या होता है, समय होता है। तो काट के देख लीजिए। अच्छा 13 से अगर काटिएगा तो 13 9 होता है 117, 13 छक हो जाएगा 78 और 9 बटे कितना हो गया 72 और 8 छके 48। यानी कुल कितने दिन काम हुआ, तो 48 दिन काम हुआ। बस आपको ध्यान ये देना है कि ऐसा क्वेश्चन कभी भी करे तो जो काम छोड़ के भागे, तो जितने दिन का काम छोड़ के भागता है उतने दिन का काम बढ़ा के लिखते हैं और नीचे दोनों की क्षमता जोड़ के भाग देते हैं, हमारा आंसर आ जाता है। ठीक, आंसर कितना आ गया, 48 दिन। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा तो इस तरीके से आपको लगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहे कि ए एक कार्य को 5 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी को यही कार्य करने में 10 दिन लगते हैं। वे मिलकर कार्य करना प्रारंभ करते हैं, लेकिन समाप्त होने से 4 दिन पहले एक कार्य छोड़ देता है। तो ए ने कितने दिन कार्य किया था, सेम क्वेश्चन वही है, लेकिन कैसे लगाएंगे। देखिए ए के बारे में कह रहा है कि 5 दिन में करेगा और बी 10 दिन में करेगा। ए किसी काम को 5 दिन में करता है, बी उसी काम को 10 दिन में करता है। तो फॉर्मूला क्या होगा, लगने वाले समय का एक्स वाई बटे में एक्स प्लस वाई। अब ए के बारे में कह रहा है कि 4 दिन पहले इसने काम छोड़ के चला गया है। तो 4 दिन पहले काम छोड़ के चला गया है, इसका मतलब 4 दिन में काम बढ़ा के लिखेंगे। 4 दिन में काम इसने बढ़ाया है तो काम क्या करेंगे, 4 दिन का बढ़ा के लिखेंगे। तो 5 4 कितना हो गया 9, और 9 गुणे करेंगे 10, ये हो गया पूरा काम। अब दोनों की क्षमता जोड़ेंगे एक्स प्लस वाई, यानी कि इसको और इसको जोड़ेंगे, क्षमता को बढ़ाएंगे ना, क्षमता को जो करते हुए रखेंगे। तो 5 और 10 कितना हो गया 15। अब देखिए 9 गुणे 2 हो जाएगा 90, 9 गुणे 10 हो जाएगा 90, और 90 बटे 15 हो गया 6, 15 सेकंड हो गया। यानी कि 6 दिन में जो 6 दिन तो काम चला होगा। ये क्वेश्चन क्या निकला, 6 दिन तो काम चला होगा। लेकिन कह रहा है कि ए ने कितने दिन काम किया।
तो कुल काम चला है 6 दिन और ए ने 4 दिन तक काम ही नहीं किया, तो कितना दिन काम किया होगा? आप कहिएगा 2 दिन। 2 दिन। अब देखिए एक क्वेश्चन और देखिए, कह रहा है कि ए और बी किसी कार्य को अलग अलग 25 दिन और 45 दिन में कर सकते हैं। अब कह रहे हैं कि ए ने अकेले काम करना शुरू किया और कुछ दिनों बाद बी को शामिल कर लिया। जो पहले क्वेश्चन लगाए थे सेम वही क्वेश्चन है, लेकिन डाटा थोड़ा सा बदल गया है। अब कह रहे हैं कि कार्य को पूरा करने में कुल 20 दिन लगे, तो बी ने कितने दिनों बाद कार्य करना शुरू किया? तो सेम वही क्वेश्चन है, लेकिन डाटा बदल दिया है। अच्छा लगा लीजिए ताकि आपको रिवीजन हो जाएगा। देखिए ए 25 दिन में करेगा, बी 45 दिन में करेगा। ए के बारे में कह रहा है किसी काम को 25 दिन में करेगा और बी उसी काम को 45 दिन में करेगा। ये क्या दे रखा है? समय दे रखा है। क्षमता के लिए क्या करेंगे? इनको उल्टा कर देंगे, तो ये 25 यहाँ पे चला आएगा, 45 यहाँ पे चला जाएगा। अब देखिए अब कह रहा है कि ए ने कार्य शुरू किया, कार्य कितने दिन चला है? तो आपको बस ध्यान देना है कि काम 20 दिन चला है, यानी ए कुल काम कर लेगा 25 दिन में, लेकिन काम चला है 20 दिन। तो इस ए का 5 दिन का काम कौन किया होगा? बी किया होगा, तभी तो 20 दिन में खत्म हुआ। तो देखिए ए का 5 दिन का काम कितना होगा? तो 5 हो गया समय, ए की क्षमता कितना है? 45, तो ये हो गया 5 दिन का ए का काम। इसी को कौन करेगा? बी। तो बी किससे करेगा? अपनी क्षमता से करेगा। तो इसका क्षमता कितना है? 25, तो 25 हम भाग देंगे, समय निकालेंगे। तो 5 बच्चे हो जाएगा 25 और 5 नवा कितना हो जाएगा? 45। यानी कि ए का 5 दिन का काम बी ने 9 दिन में किया है। तो कितने दिन बाद शामिल हुआ होगा? जब 9 दिन में किया है आखिर में। ऐसा तो है नहीं कि शुरू से काम कर रहा है, शुरू से नहीं कर रहा है, कुछ दिन बाद जो है कि ज्वाइन हुआ है ये। तो कितने दिन बाद ज्वाइन हुआ? तो 9 दिन किया है, काम 20 दिन चला है, तो आप कहेंगे कि 11 दिन बाद जो है कि शामिल हुआ होगा। 11 दिन बाद शामिल होगा, तभी ना 9 दिन करेगा, तो 20 दिन में काम पूरा हो गया। ठीक है। कह रहा है कि पी एक काम को 10 दिन में, क्यू उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। यदि वे एक साथ मिलकर 5 दिनों तक काम करते हैं तो काम का कितना भाग पूरा करेंगे? ये कुछ देर पहले हम लोगों ने क्वेश्चन लगाया था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, रिवीजन कर लेना बहुत अच्छी बात होती है। देखिए पी के बारे में कह रहे हैं, पी किसी काम को 10 दिन में कर लेगा और क्यू उसी काम को 15 दिन में कर लेगा। अब कह रहा है कि इन दोनों ने अगर मिलकर 5 ही दिन काम किया तो 5 दिन में कुल काम का कितना भाग पूरा करेंगे? तो कुल काम क्या होगा? तो 10 × 15 यानी 100 × y, ये हो गया कुल काम। इनका x + y कर देंगे तो ये हो जाएगा क्षमता। जितने दिन दिया रहे उतने दिन से अगर पूरा करेंगे तो उतने दिन का काम निकल जाएगा। तो पूरा काम कितना होगा? 10 × 15, ये हो गया पूरा काम। अब 10 15 जोड़ेंगे तो इनका क्षमता आ गया कितना? 25। अब 25 में अगर हम 5 दिन से गुणा कर दें, 25 में यानी क्षमता से समय में गुणा कर देंगे तो ये भी काम निकलेगा। लेकिन 5 से गुणा करेंगे तो 5 दिन का काम आएगा, 10 से गुणा करेंगे तो 10 दिन का काम आएगा। ठीक, तो कुल काम कितना हो गया? तो आप कहिएगा 150। 5 दिन में कितना काम किए हैं? तो 25 × 25 125, यानी कुल काम था 150 और 125 को काम हो गया है। तो इसको कैसे लिखते हैं कि 125 को काम हुआ है, किसका? तो 150 का। इस तरीके से आप सोचिए कि 125 काम हो गया है, कितने में? तो 150 में। अब इसको काटिए तो 25 25 होता है 125 और 25 छठे होता है 150, यानी 5/6 भाग काम हमारा हो गया। ये अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि x + y एक काम को 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि x अकेले उसी काम को 9 दिनों में कर सकता है तो y अकेला उस काम को करने में कितना दिन लगाएगा? क्वेश्चन देखिए कितना आसान है, ये एकदम पार्ट 1 का क्वेश्चन है जो चला आया है, तो हम लगा देते हैं। देखिए x + y मिलकर किसी काम को 6 दिन में कर रहे हैं। अब कहें कि x उसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 9 दिन में। तो y उस काम को कितने दिन में करेगा? तो जब भी दो लोगों का समय एक साथ दे दे और एक का समय एक साथ दे करके दूसरे का समय यानी दूसरे का अकेले का समय पूछे तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? x y। अब बटे में अब x + y नहीं करते, x - y करते हैं। क्यों? जब दोनों का दिया है, देखिए जब दोनों का समय पूछे तो x + y करेंगे, लेकिन जब एक का समय पूछे है ना, एक का समय पूछे, दो का समय दे दिया है, एक का अकेले का समय दे दिया है, दूसरे का अकेले का समय पूछे तो x - y कर देते हैं। बस इतना ही आपको करना है। देखिए 6 × 9 और नीचे क्या करेंगे? 9 और 6 का अंतर लिखेंगे। माइनस हम नहीं लेते हैं, ठीक है, माइनस नहीं लेते हैं, भले ये छोटा रहे ये बड़ा रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, इनके बीच का अंतर बस लिख देते हैं।
9 में से 6 को हटाइए, चाहे 6 में से 9 को हटाइए, माइनस का हमें चिन्ह लेना ही नहीं। इसका मतलब क्या होगा कि इनके बीच में अंतर कितने का है वही लिख देंगे। तो 6 में और 9 में अंतर कितने का है, तो कहिएगा 3 का अंतर है। बस 3 से काट लीजिए, 3 दूना 6 और 9 दूना कितना हो गया 18। यानी कि y उस काम को करने में कितना दिन लगाएगा, 18 दिन लगाएगा। बस ये ध्यान दीजिए कि जब दो लोग का काम एक साथ दे, एक का अकेले दे करके दूसरे का एक अकेले पूछे तो एक्स वाई करेंगे, लेकिन नीचे क्या करेंगे एक्स माइनस वाई कर देंगे। बस आपका आंसर निकल है। देखिए एक और क्वेश्चन है जो हमें लगता है लास्ट क्वेश्चन होगा। कह रहे कि P की उसे 30% अधिक कार्यकुशल है। यदि P अकेले किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, फिर Q अकेले इस काम को कितने दिनों में करेगा। क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन बहुत लाजवाब है। P और Q दो लोग हैं। अब कह रहे हैं कि जो P है वो Q से 30% अधिक का कार्यकुशल यानी कि क्षमता दे दिया है भैया, क्षमता दे दिया है। ठीक, P के बारे में कह रहा है कि Q से 30% अधिक है ना, तो इसको मान लेंगे कि 100% काम करेगा। इसकी क्षमता Q की क्षमता हम मानेंगे कि 100% है, तो P की क्षमता कितना होगा 130% होगा, 130% होगा। अरे 100% हम इसलिए मान लेते हैं ताकि कैलकुलेशन हमारा आसान हो जाता है। ठीक, तो मानेंगे कि Q की जो क्षमता होगी वो 100% होगी, तो P की क्षमता जब 30 ज़्यादा है तो 130% होगी। अब कह रहे हैं कि P किसी काम को 20 दिन में करेगा, तो Q उसी काम को कितने दिन में करेगा। कितना आसान सवाल है ये। तो कह रहा है कि P किसी काम को 20 दिन में करेगा, तो Q उसी काम को कितने दिन, यानी कि काम तो सेम है। तो काम क्या होता है, तो क्षमता गुणे समय, क्षमता गुणे समय बाबू भैया काम होता है। तो काम कैसे लिखेंगे 130%, 130% है ये, चलो पूरा लिख देते हैं 130% गुणे 20 दिन, ये हो गया पूरा काम। अब इसी काम को कह रहा है कि Q कितने दिनों में करेगा। तो जब भी समय पूछे तो समय बराबर क्या होता है काम बटे में क्षमता, और Q की क्षमता है 100%, तो 100 से हमको भाग देना पड़ेगा। तो देखिए प्रतिशत से प्रतिशत काटिए, 2 जीरो से 2 जीरो को काटिए, और 13 गुना कितना हो गया 26, यानी कि 26 दिन में कौन कर देगा Q कर देगा। Q उसी काम को कितने दिनों में करेगा 26 दिन में। समझिए इस चीज़ को आप कैसे पढ़े हैं मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि क्वेश्चन को आप समझ जाइए, क्योंकि क्वेश्चन जिस भाषा में पूछता है अगर उसी भाषा में जवाब दिया जाए तब जाकर के आपका समय बचता है। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा और ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए।